गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल 5th चैप्टर शुरू किया था, गोलू ग्रोज अ नोज। हमने पढ़ा था कि गोलू एक छोटा सा एलिफेंट कब है जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। वो ये जानने के लिए निकला है कि मगरमच्छ कहाँ रहता है और वो डिनर में क्या लेता है। हमने देखा यहाँ उसे पाइथन मिला है, अजगर मिला है। हम आज यहाँ से आगे पढ़ेंगे। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। पाइथन जो है वो अपनी कुंडली को अनकॉइल करता है, ब्रांच से खोलता है पर कहता कुछ नहीं है। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। गोलू ने विनम्रता से, आपको पोलाइटली का मीनिंग बताना है मुझे, विनम्रता से उसकी जो कुंडली थी उसकी हेल्प की उसको खोलने में, और उसके बाद उसे गुड बाय कह देता है। मैं आपको इनडायरेक्ट मीनिंग में ही बता देती हूँ, बस आपको डायरेक्ट मीनिंग बताना है। कुछ बच्चों का होमवर्क मुझ तक पहुँचा है तो वो उसमें जो मीनिंग्स मैं बता रही हूँ वो गलत लिख रहे हैं। तो आपको ध्यान से लेक्चर सुनना है और ध्यान से अपनी बुक में पढ़ना है, तभी आपको पता चलेगा कौन से शब्द का मीनिंग मैंने कौन सा बताया है। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल्स फेस टू फेस। अब यहाँ पे क्या होता है, गोलू को जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो फेस टू फेस उससे मुलाकात होती है। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट। उसे पाइथन की, अजगर की हेल्प भी मिलती है जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। उसके बाद क्या होता है, गोलू का जो नोज़ है, जो लंबा है, सूंड जिसको बोलते हैं, वो ग्रो हो जाता है। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स बनानास एंड मेलन्स। अब वो गोलू मूव ऑन करता है, क्या खाता है वो, शुगर केन खाता है, वो बनानास खाता है और मेलन्स खाता है। मेलन होते हैं तरबूज। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। अब फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के बाद क्या, कहाँ पहुँचता है वो, रीच का आपको मीनिंग बताना है। द वेरी एज, एज ऑफ द ग्रेट, एज का भी आपको मीनिंग बताना है। हाँ, ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कुछ दिनों के बाद वो कहाँ पहुँचता है, हाँ, लिम्पोपो रिवर के किनारे पे। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सा अ लॉग ऑफ वुड। बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे उसको क्या दिखता है, एक लकड़ी का एक लट्ठा दिखता है उसे, लॉग होता है लकड़ी का लट्ठा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंकड एट हिम, एक्सक्यूज मी सेड गोलू। ये सचमुच ही क्रोकोडाइल था जो गोलू को देख रहा था, झपकी लेते हुए, मतलब झपकी लेते हुए ऐसी आंखों से उसे, आंख मारते हुए जैसे उसे देख रहा था, ये क्रोकोडाइल था। एक्सक्यूज मी सेड गोलू। गोलू उसको बोलता है एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। क्या आपने कभी मगरमच्छ देखा है। द क्रोकोडाइल बिंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल। अब जो मगरमच्छ हैं वो फिर से एक झपकी लेते हुए उसे देखता है और अपनी जो टेल है, अपनी जो पूंछ है, वो कीचड़ में से आधी ऊपर उठाता है। कम हियर लिटिल वन, वो उसको बोलता है कि छोटे से बच्चे इधर आइए। भाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, अब गोलू कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। तो मगरमच्छ कहता है कि छोटे बच्चे थोड़े नज़दीक आइए, मैं ही मगरमच्छ हूँ और आपको मगरमच्छ के आंसू पता है, कहावत भी है कि उसने मगरमच्छ के आंसू छोड़े, और यहाँ भी वो इसी तरह से आंसू छोड़ता है, ये दिखाने के लिए कि वो सच कह रहा है। गोलू वॉज अफ्रेड बट sorry Golu was afraid, but he sat down on the bank and said, "You are the very person I was looking for." गोलू जो है वो डर भी जाता है, अफ्रेड होता है डर जाना, बट ही सैट डाउन ऑन द, पर वो कहाँ बैठ जाता है, बैंक पे बैठ जाता है, किनारे पे बैठ जाता है और कहता है, "You are the very person I was looking for." कि आप ही वो इंसान हैं जिन्हें मैं, आप ही वो पर्सन हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी बट यू हैव फॉर डिनर। कृपया मुझे बताइए कि आप डिनर में क्या लेते हैं, क्या खाते हैं। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। मगरमच्छ कहता है
कि नज़दीक आइए। मैं विस्पर क्या होता है, WHISPER, वो आपको इसका मीनिंग बताना है। मगरमच्छ कहता है कि नज़दीक आइए, मैं आपके कान में बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। गोलू जैसे ही अपना हेड नीचे करता है, उसके क्रोकोडाइल्स की सूंड के सामने, क्रोकोडाइल के जो स्नाउट होता है, स्नाउट का एग्जैक्ट मीनिंग आपको मुझे बताना है। जैसे ही क्रोकोडाइल के मुंह के सामने वो अपना हेड नीचे करता है, द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। मगरमच्छ ने उसे कहाँ से पकड़ लिया, नाक से पकड़ लेता है मगरमच्छ। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। अब क्रोकोडाइल बोलता है, मुझे लगता है कि जो बेबी एलिफेंट है वही आज मेरा डिनर होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी, मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। अब गोलू, स्क्रीम का मीनिंग आपको मुझे बताना है। मैं बहुत बार आपको चैप्टर में बता चुकी हूँ। इनडायरेक्टली तो मैं आपको सब कुछ यहीं से बता रही हूँ, लेकिन आपको अगर समझ में आए तभी पता चलेगा। अब गोलू चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे जाने दीजिए, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। मिस्टर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream। जो पाइथन है, अजगर है, वो फॉलो कर रहा था चुपके से गोलू को, और उसके पीछे आता है किनारे में और कहता है उससे कि अगर आप, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, अगर आप बिल्कुल मजबूत तरीके से पुल नहीं करोगे, पीछे को पुल नहीं करोगे, तो क्रोकोडाइल क्या कर लेगा, ड्रैग होता है खींचना, इनटू द स्ट्रीम, जहाँ पे वो है नदी में, वहाँ पे वो क्रोकोडाइल आपको नीचे खींच देगा। इसलिए आप पुल कीजिए, ज़ोर से आप पुल कीजिए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जितने भी वर्ड मीनिंग्स आते हैं आपको लेक्चर ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपको अंडरलाइन करना है अपनी बुक में, तब पता चलेगा कौन सी बुक का, कौन से वर्ड का कौन सा मीनिंग है। ज़्यादातर बच्चे मीनिंग्स गलत लिख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए, फॉर्मेलिटी बिल्कुल मत कीजिए, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ आएगा। धन्यवाद।